आप सभी साथियों का स्वागत है। सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि संख्याओं संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF मौसा 14 है। इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा यानी LCM हमसे पूछा जा रहा है। तो दो संख्या दे रखा है, एक 14 और एक 28। इसका मौसा कितना है? 14 है। इसी दोनों संख्या का हमसे क्या पूछा जा रहा है? LCM पूछा जा रहा है। तो 14 और 28 का LCM कितना होगा? तो 2 साते 14 और 2 एकाएं 2, 2 चौके 8, फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 एकाएं 7, 7 दूनी 14, 2 गुने 7 गुने 2, 2 साते 14, 14 दूनी 28। इसका एलसीएम क्या होगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, आप या तो ऐसे बना लीजिए या ऐसे बना लीजिए। ये पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या है। तो क्या है? पहला संख्या गुने, अच्छा चलिए यहाँ देखते हैं। पहला संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लॉसो। लॉसो माने एलसीएम गुना एचसीएफ, लॉसो गुने मौसो। पहली संख्या कितना है? 14 और दूसरी संख्या कितना है? 28 बराबर एलसीएम हमको मालूम नहीं है, तो लॉसो अगुना मौसो। मौसो कितना है? एचसीएफ मेरा 14 है, हमको एलसीएम निकालना है। 14 जो है लॉसो से गुना हो रहा है तो बराबर के इधर आएगा, तो कहाँ जाएगा? बट्टा के नीचे। ठीक है, इधर क्या रह जाएगा? इधर रह जाएगा लॉसो। ठीक, 14 से 14 कट गया तो लॉसो कितना? लॉसो बराबर कितना? 28। हमसे एलसीएम पूछ रहा था, एलसीएम कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। या तो ऐसे बना लीजिए, जो आपको बेहतर लगता हो उसको आप बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन कहता है अगर आपको सक्षमता की पूरी तैयारी करनी है ना, तो आप जो है इस नंबर पर आप जो है 9709124019 इस नंबर पर कांटेक्ट करें, है ना। व्हाट्सएप पर इस नंबर पर जो है आप हाई लिख के भेजें, आपको पूरी जानकारी जो है आप तक पहुंचा दिया जाएगा, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो ये 4 अंक है, ठीक है, इससे पूर्णतः विभाजित हो, मतलब 2 से 3 से 8 से और 10 से। पूर्णतः का मतलब है पूरा पूरा, विभाजित होने का मतलब है कट, है ना। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ऐसा कौन सा है जो 2 से भी, 3 से भी, 8 से भी और 10 से भी, इस चारों संख्या से क्या हो जाए? पूरा पूरा कट जाए। तो इस चारों से कटने वाला सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे छोटा संख्या कौन है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 2 एकाएं 2, 3 नहीं आता है तो 3 ज्यों का त्यों आ जाएगा। 2 चौके 8 और 2 5 6 10, है ना। तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना कितना? 5, 5 चौक 20 या 60 दूना 120। इस चारों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या 120। ठीक है, और हमसे कह रहा है 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या क्या है? तो 4 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1000। ठीक है, कितना होगा? 1000। अब 1000 में 120 से भाग लगा देंगे तो 120, 12 8 96, 960, 0 4 और कट जाएगा। 1000 में से 960 जाएगा तो कितना? 40, 40 बचेगा, यानी 1000 प्लस कितना? 120 और माइनस कितना? 40। तो 1000 और 120 कितना हो जाएगा? 1120 माइनस 40, 0, 12 में 4 गया 8 और ये 0, 1080। 1080 1080 जो है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, जो 2 से भी, 3 से भी, 8 से भी और 10 से भी क्या हो जाए? पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, अब जैसे कह दिया गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हम लोग क्या किए? 1 दिए और 3 को 0 दिए। सीधा सीधी समझिए, 1 अंक का सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो क्या होगा? 10,
3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, क्योंकि 100 से पहले क्या है 99 है। 99 कितना अंक का है 2 अंक का है, और हमसे पूछा गया कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होता है 100 ही तो होता है। उसके बाद कह देगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एगो 1 दीजिए और 3 गो 0 दे दीजिए। 1000, 1000 से पहले है क्या 999, जो कितने अंक का है 3 अंक का है। 999 कितने अंक का है 3 अंक का है, 1 2 1 3 अंक का है, ठीक है। इसी तरह अगर कह दिया जाए कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप कहिएगा 1 गुना 9। कह दिया जाए कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहिएगा 2 गुना 9। उसके बाद कह दिया जाए 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहिएगा कितना 9 3 9। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 गुना 9, है ना। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो एगो 1 और 4 गो 0, ये हो जाएगा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9 दे दीजिए, ठीक है। तो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, वो होगा 1000। 1000 है, ठीक है। जो 2 3 8 और 10 इस चारों से क्या हो जाए पूरा से पूरा कट जाए, तो कितना होगा, तो 1000 में हम लोग इस सबसे कटने वाला सबसे छोटा संख्या क्या निकाले थे 120, है ना। तो 1000 में हम लोग क्या किए 120 से भाग लगा दिए, 12 8 96 960 कितना आया 40 आया। अब 1000 में से हम लोग क्या करेंगे 40 को क्या कर लेंगे घटा लेंगे, कितना होगा 0 10 में से 4 गया 6 और ये हो जाएगा 9 960। 960 बताइए 4 अंक का संख्या है 960 4 अंक का संख्या है नहीं है, कितना अंक का है 3 अंक का ही है। अब इसमें क्या करेंगे 120 फिर जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 0 0 जोड़ेंगे तो 0 2 6 8 और 1 9 10, है ना। 1080 4 अंक का सबसे छोटा संख्या जो किससे कट जाए 120 से कट जाए। 120 से कटने का मतलब है कि 2 से भी कट जाएगा 300 भी, क्योंकि 120 जो है 2 3 8 और 10 ये चारों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या है। मतलब 120 का गुणज कितना होगा 1080, जो कि 4 अंक का सबसे छोटा संख्या जो 120 से क्या होगा कट जाएगा, मतलब उस चारों संख्या से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या क्या है ना। दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल किसको कहते हैं, जैसे दो संख्या होगा, जैसे 2 गुना 3 कितना होगा 6, यही तो 6 क्या है मेरा गुणनफल है। 2 को 3 से गुना किए 6 आया, है ना, यही 6 मेरा गुणनफल है, ठीक है। तो दो को संख्या के जब हम गुना करेंगे, जब दो संख्या का हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो फल आएगा गुणनफल वो कितना आ रहा है 18.75 है, ठीक है। कहता है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, यदि एक संख्या हम x मान लेंगे तो दूसरी संख्या तिगुनी है मतलब 3x। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, मतलब एक संख्या जो है दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो पहला संख्या हम x मान लेंगे तो दूसरा संख्या x का तिगुना कितना होगा 3x, ठीक है। x और 3x को गुना करेंगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर बराबर 18.75, ठीक है। 3 जो है x स्क्वायर से गुना हो रहा है, बराबर को उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा बट्टा के नीचे। अच्छा दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद दो संख्या है, दशमलव हटाएंगे तो गुना दे के एक तो देंगे ही, दशमलव के बाद दो संख्या है तो 2 0, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 से कटेगा 3 6 के 18 बचा 7 3 दूना 6, इसमें बचा 1 5 3 5 15, मैंने 1875 में अगर 3 से भाग लगाएंगे तो 3 जो है 1875 को कितने बार में काट देगा 625 बार में काट देगा, ठीक है। अब x स्क्वायर बराबर कितना 625 बट्टा, अच्छा ये 3 का 3 कट गया, तो x बराबर ये स्क्वायर को जब उधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा ये रूट बन जाएगा, ऊपर में 625 है और बट्टा के नीचे कितना है 100 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 625 भी रूट में है और 100 भी रूट में है। 625 का वर्गमूल कितना 25 और 100 का वर्गमूल 10। अब 25 में 10 से भाग लगाएंगे कितना होगा 2.5। 25 में 10 से भाग लगाएंगे तो 10 दूनी 20, ये 5 कट जाएगा, एक जीरो देंगे अपना मन से तो यहाँ दशमलव और 10 बचे 50, कितना आया 2.5 आया ना। तो 2.5 इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सॉरी
सही जवाब अभी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कह रहा है तो बड़ी संख्या है, हमसे बड़ी संख्या पूछा है, तो ये तो छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या पूछता तो x का मान आया है 2.5, छोटी संख्या पूछता तो 2.5 होता, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है बड़ा संख्या, तो बड़ा ये है, तो 3 गुना x का मान कितना 2.5, 3 5 15, 5 हाथ में बचा 1, 3 दूना 6 1 7, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव देंगे। बड़ा संख्या क्या हो जाएगा 7.5, बड़ा संख्या क्या हो जाएगा 7.5। बड़ा संख्या मेरा 3x है ना, तो बड़ा संख्या क्या हो जाएगा x का मान रख देंगे 2.5, तो कितना हो जाएगा 7.5। 2.5 को आप 7.5 से गुना कीजिए, कितना आना चाहिए, इतना 18.75 आ जाएगा, ठीक है। चौथा सवाल देखिए, 3 को गुना करेंगे 0.3 से, जो आएगा उसको फिर 0.03 से गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसको 0 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। जैसे 2 गुना 5 गुने 0, तो 2 5 6 10, और 10 को फिर 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो हमको गुना करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक गुना करते आएंगे, जो होगा उसको फिर अगर 0 से गुना करेंगे क्या होगा 0, और फिर 0 को फिर 30 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, गुना करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से गुना करते आएंगे, है ना, इतना समय मेरा अब जाएगा गुना करने में बर्बाद, और फिर 0 से गुना करेंगे तो 0 हो ही जाएगा, फिर 0 को 30 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 ही तो होता है। 5 नंबर सवाल देखिए, यदि इतना में अगर 145 से भाग लगाते हैं तो 160 होता है, तो 23.2 में 1.45 से 23.2 में भाग लगाएंगे कितना से 1.45 से, तो किसके बराबर होगा, तो 23.2 में भाग लगाएंगे 1.45 से। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है, और यहाँ दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो एक अपना मूल से 0 आप दे सकते हैं। अब यहाँ भी दशमलव के बाद 2 संख्या, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या हो और उसके बाद 0 है तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 संख्या, दशमलव क्या हो जाएगा, खुद ब खुद हट जाएगा। इसके लास्ट में 0 है और इसके लास्ट में 5 है, किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, बचा 4 5, 5 नमा 45, 5 चौके 20, 3 2, 5 छके 30, 2 0, 5 चौके 20, है ना। अब 464 में आप 29 से भाग लगाइए, तो 29 इकाई 29, 16 में से 9 गया 7, 3 में 2 गया 1, और 4 6 से 6 नमा 54 के 4 हाथ में बचा कितना 5, 6 दूना 12, 5 17, क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा। कितना होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा 16, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपया में खरीदा, उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1800 रुपया खर्च किए, वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 का लाभ हो, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 18,200 में खरीदा, ठीक है, अब प्लस 1800 उसमें और मरम्मत में लगाया, तो वो तो अभी लगा ही रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 18,200 और 1800 को जोड़ेंगे तो 0 0, 8 2 10, 8 1 9, 1 10 और 1 1 2, 20,000 रुपया। उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 20,000 रुपया, ठीक है। अब कहता है कि वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 का लाभ हो। अब 20,000 लगाया और 3,000 लाभ भी कमाना चाहता है, तो 3,000 और जोड़कर कितना 23,000 में बेचेगा, तब तो उसको 3,000 का लाभ होगा, 20,000 उसका अपना हो जाएगा और 3,000 उसका लाभ हो जाएगा, तो 23,000, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 2। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आपको सक्षमता की पूरी तैयारी करनी है ना, एक से एक माहिर टीचर सब है ना, सक्षमता की तैयारी करवा रहे हैं, आप जो है 9709 12 40 19 इस नंबर पर जो है आप कांटेक्ट करें और व्हाट्सएप पर जो है आप जो है हाई लिख कर भेज दें, आपको पूरा डिटेल्स बता दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको जो है एग्जाम में दिक्कत ना हो। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3500 रुपया की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 रुपया हो जाएगी। कितना राशि है, 3500 रुपया की राशि है, मेरा मूलधन कितना है, मूलधन जो है वो मेरा है 3500 रुपया, ठीक है, और वार्षिक ब्याज की दर, दर जो है कितना है, दर जो है 6% है, ठीक है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी, मतलब इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। समय हमको मालूम है नहीं, समय हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको मिश्र धन, मिश्र धन किसको कहते हैं, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिक्स हो, है ना, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिक्स हो उसको मिश्र धन कहते हैं। अच्छा, मिश्र धन में से अगर हम मूलधन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ब्याज। हम लिख सकते हैं ब्याज बराबर हम लिख सकते हैं कि मिश्र धन माइनस मूलधन, माइनस मूलधन। अगर हमको ब्याज पता करना है कि इसमें ब्याज कितना है तो मूलधन निकाल लेंगे तो ब्याज पता चल जाएगा। तो मिश्र धन मेरा है कितना 4130 और मूलधन हमको मालूम है कितना है 3500, तो अपना मूलधन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ इसमें ब्याज ही तो बचेगा, है ना। मिश्र धन किस, मिश्र धन में क्या क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज दोनों मिक्स होता है। मिश्र धन में क्या क्या मिक्स होता है, मूलधन और ब्याज दोनों मिक्स होता है, ठीक है। तो ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्र धन में से अगर हम मूलधन निकाल लेंगे तो ब्याज पता चल जाएगा। 4130 में से 3500 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, 11 में से 5 गया तो 6 और ये 3 में से 3 कट जाएगा। मेरा ब्याज कितना हो जाएगा 630 रुपया, ब्याज कितना 630 रुपया। और साधारण ब्याज जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय, दर गुना समय बट्टा 100, ये है ब्याज का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी पर हम लोग बनाएंगे। ब्याज हमको पता चल गया कितना 630, तो 630 बराबर मूलधन कितना है 3500, दर 6% है, 6% का मतलब 6/100, अगुना समय क्या है नहीं मालूम है तो समय हम लिख लेते हैं, ठीक है, समय ही तो मालूम करना है। ये 00 से ये 00 कट गया, ठीक है। अब ये दोनों जो है इससे गुना आ रहा है तो बराबर किधर आएगा, तो 630 के नीचे जाएगा, 35 गुना 6, हमको क्या पता चल जाएगा समय, ठीक है। 6 इकाई 6, 0 6 5 30, 105, 630 में 600 भाग लगाएंगे तो 6 जो है 630 को 105 बार में काट देगा, 7 5 35, चाहे 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 का 5 और 7 21, समय कितना होगा 3 वर्ष हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, समय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 वर्ष, समय कितना हो जाएगा 3 साल, है ना। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में जो है 3 वर्ष दे रखा है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि इतना को 13 से भाग देने पर भागफल होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 76 में अगर हम लोग 13 से भाग देंगे तो 13 पचे 65, 13 छके 78, 13 पचे 65, 6 में से 5 घटेगा 1, 7 में से 6 घटेगा 1, ये 0 उतारेंगे तो 13 आठे कितना हो जाएगा 104, 13 नमा 117, 13 दाएं 130, 13 आठे 104, ये 10 में से 4 घटेगा तो 6, 0 में से 0 कैंसिल कैंसिल, उसके बाद 7, 13 पचे 65, 7 में से 5 घटेगा 2, ये कैंसिल, ये 6,
13 दूनी 26, कितना होगा 5852, 5852 ऑप्शन नंबर 2, 5852 इसका सही जवाब हो जाएगा, 5852। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है, लेकिन इसका तैयारी आपको करना है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है। क्या है? a है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। संख्या a क्या है? संख्या a क्या है? संख्या a क्या है? तो कहता है 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है, मतलब 9 से और 7 से दोनों से कटने वाला एक ऐसा संख्या जो दोनों से कट जाए, है। तो 9 का गुणज क्या होगा? 9 का जो गुणज होगा वो होगा क्या? तो 9 9 का 9 9 दिन 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छः 54 और 9 सते 63, 9 आठे 72, ये है 9 का गुणज। और 7 का गुणज, 7 का गुणज क्या है? 7 का 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पाँचे 35, 7 छः 42, 7 सते 49, 7 आठे 56, 7 नमा 63, 7 दाएं 70, ये है। अब देखिए ऐसा कौन सा संख्या है जो 9 के पहाड़ा में भी आया और 7 के भी पहाड़ा में आया? तो वो क्या है? वो है 63। 63 जो है 9 के भी पहाड़ा में आया और 7 के भी पहाड़ा में आया, है ना। तो 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज क्या है? तो वो है 63 है। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। a बराबर 63 हो जाएगा। 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या क्या है? a है। और वो a है क्या? तो वो a है 63। 63 जो है 9 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, ठीक है। इसीलिए यह जो है 9 और 7 दोनों का जो है उभयनिष्ठ गुणज है। उसके बाद यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है, मतलब वह a जो है, अब 63 का गुणज जो है 1200 तथा 1300 के बीच में संख्या a क्या है? तो अब जो है 1200 तथा 1300 के बीच वाला क्या है? तो 1200 में हम लोग क्या करेंगे? सीधा सीधी 63 से भाग लगा देंगे। 63 इकाई 63, 10 में से 3 गया 7, 11 में से 6 गया 5 और ये 0 यहाँ उतार देंगे, ठीक है। 6 नमा 54, 9 तिया 27 के साथ हाथ में बचा 2, 9 छः 54 और 2 56, 54 2 56, 10 में से 7 गया तो 3, ठीक है। ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, मतलब 1200 में से अगर हम 3 घटा लेते हैं तो 10 में से 3 गया तो 7, 9 1 1, 1197 जो है 63 से क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा। तो अगला कौन होगा जो 1200 और 1300 के बीच में होगा, जो 63 से कट जाए? तो 1197 में हम लोग क्या करेंगे? 63 जोड़ देंगे। 7 3 10 के 0 हाथ बचा 1, 9 6 15, 1 16 6 हाथ बचा 1, 1 1 2 और ये 1, 1260। इसमें फिर 63 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1300 के पार चला जाएगा। तो 1200 तथा 1300 के बीच में वो संख्या a क्या है? तो वो है क्या? 1260। 1260 ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 1260 वह संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी 9 13 17 21 25 में अगली संख्या क्या? माने 25 के बाद अगला संख्या क्या है? तो देख लीजिए 9 और 13 में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है ना। मतलब 9 में अगर 4 जोड़ते हैं तो हो जाता है 13, 13 में फिर 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 17, 17 में फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21, 21 में फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 और 25 में फिर क्या जोड़ेंगे? अब आपको पता चल गया है। और इसका सही जवाब क्या होगा? आपको कमेंट सेक्शन में देना है इसका सही जवाब, ठीक है। इसका सही जवाब कमेंट में आपको देना है। निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो केवल और केवल एक से ही कटे और खुद के अंक से ही कटे, किसी तीसरा संख्या से नहीं कटे, ठीक है। किससे? एक से और खुद के अंक से। तो दुनिया का जितना भी संख्या है ना, 0 को छोड़कर, वो एक से कटेगा या
खुद से ही कटेगा। ठीक है, तो कहता है निम्न में से किन संख्याओं के बीच केवल एक अभाज्य संख्या, जैसे 40 और 50 के बीच जो है, 40 से 50 के बीच कौन कौन अभाज्य संख्या है, तो वो है 41, ठीक है, 43, है ना, और 47। 40 और 50 के बीच कौन कौन अभाज्य संख्या, 41, 43 और 47। 41 जो है या तो 1 से कटेगा या तो 41 से ही कटेगा, कोई तीसरा संख्या नहीं है जो 41 को काट सके, तो ये अभाज्य संख्या है। 80 और 90 के बीच में कौन कौन है, 80 और 90 के बीच, 80 से 90 के बीच कौन कौन है, 81 है क्या, 81 नहीं है, 81 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 8 1 9 होता है ना, इसका मतलब ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 82 नहीं होगा, 83 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 84 नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, 89 हो जाएगा। 83 अभाज्य संख्या है, 89 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 60 तथा 70 के बीच में हमसे क्या कहा गया है कि एक ही अभाज्य संख्या, यहाँ तो इसमें एक है ना, इसमें तो 3 3 है, इसमें 2 है। 60 और 70 के बीच 61 हो जाएगा अभाज्य संख्या। 62 नहीं होगा क्योंकि वो 2 से कट जाएगा। 63 नहीं होगा, 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। 64 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 66 नहीं होगा, 67 हो जाएगा। 67 एक क्या है, अभाज्य संख्या है ना, जो 1 से कटेगा या खुद से ही 67 से ही कटेगा, कोई तीसरा संख्या नहीं है जो उसको काट दे। बच गया ऑप्शन नंबर 4 और यही मेरा आंसर हो जाएगा। 90 और 100 के बीच में 91 होगा नहीं क्योंकि ये 7 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा। 13 7 91, 7 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 91 से भी कट जाएगा। और अभाज्य संख्या ज्यादा से ज्यादा कितना संख्या से कटता है, 2 ही संख्या से। एक पहला संख्या है 1 और दूसरा संख्या है खुद का अंक, है ना। 91 होगा नहीं, 92 भी नहीं होगा, 93 नहीं होगा, 94, 95, 96, 97 हो जाएगा। 90 और 100 के बीच में जो है, 90 और तथा 100 के बीच में 97 ही एक ही अभाज्य संख्या है ना। 98 नहीं होगा, 99 नहीं होगा। ठीक है, तो 90 तथा 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या, एक। और हमसे पूछा भी गया है कि निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है, तो वो है 90 तथा 100। 90 और 100 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन दशमलव का जोड़ है, जो कि बहुत ही आसान है ना। इस सब का क्या कह रहा है, योग, मतलब जोड़ना है और जोड़ने पर जो आएगा वो हमको बताना है। 7.7 है तो 7.7, उसके बाद फिर 7.77 है। हमेशा हम क्या करेंगे, कभी गलती नहीं हो सकता हमसे अगर हम दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे। दशमलव के सामने दशमलव रख लिए, इस बार 7 है और उस बार क्या है, 7 7 है। फिर यहाँ इसमें आइए, दशमलव के सामने दशमलव, इस बार 7 है तो 7, उस बार 7 7 7। फिर यहाँ भी दशमलव है तो दशमलव के सामने दशमलव, इस बार 7 है तो 7, और उधर 7 7 7 7, और सबको जोड़ दीजिए, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 7 7 7 14, 4 हाथ में बचा 1, 7 21, 1 22 के 2 हाथ में बचा 2, 7 चौक 28 और 2 30 के 0 हाथ में बचा 3, 7 चौक 28 और 3 कितना, 31, 31.0247, 31.0247, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं जो है 100 मीटर गुना 80 मीटर है, कि चारों ओर 3 बार घेरा लगाने पर कितना तार लगेगा। एक आयताकार आयत बना लिए भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर गुने 80 मीटर, मतलब 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इसको कहता है अगर 3 बार तार से घेरेंगे तो कितना तार लगेगा। अच्छा, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है। और यहाँ 100 है तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई भी क्या होगा, 100 मीटर ही होगा। यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 100 मीटर। यहाँ से यहाँ 80 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 80 मीटर ही होगा। ठीक है, एक बार अगर हम चक्कर लगाते हैं तो 100 100 200 8 8 16 160, 200 और 160 कितना होगा, 360। एक चक्कर लगाते हैं तो कितना आता है, 360 मीटर, है ना। एक चक्कर लगाते हैं
एक बार घेरा लगाते हैं तो 360 मीटर तार लगता है, तो कहता है 3 बार घेरा लगाने पर कितना होगा, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे 360 से गुना कर देंगे, तो 3 0 0, 3 छक्के 18 का 8, तो बचा 1, 3 तिहाई 9 1 10, 1080 मीटर। 3 बार जो है घेरा लगाने पर कितना तार लगेगा, 1080 मीटर। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 रुपया हो जाएगी, ब्याज होगा। ठीक है, कहता है कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 रुपया हो जाएगी। 6,600 रुपया हो जाएगी, इसका मतलब ये है क्या, ये है मिश्र धन। ये क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन कितना 6,600 हो जाएगी, 6,600 हो जाएगी, 6,600 है नहीं, 6,600 हो जाएगी। अगर है रहता तो मूलधन होता, है ना। मिश्र धन इतना है, तो मिश्र धन में होता क्या क्या है, तो मिश्र धन में जो होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मान लीजिए मेरा मूलधन कितना है, मेरा मूलधन जो है, मेरा मूलधन हमको मालूम नहीं, तब क्या मान लिए, x मान लिए, मूलधन x मान लिए। ठीक है, मिश्र धन जो है इतना है, इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, तो मूलधन अगर हम ब्याज निकालेंगे इसमें से, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन में से अगर हम मूलधन निकाल लेंगे, मिश्र धन माइनस माइनस कितना, मूलधन, तो मिश्र धन कितना है 6,600, इसमें से घटा देंगे x, है ना, तो ये मेरा क्या होगा, ये जो मेरा आ गया, क्या आ गया, ये है ब्याज। ठीक है, ये है मेरा मूलधन, ये है मेरा ब्याज। ठीक है, हमें दर दे रखा है, दर कितना है, दर है 8%, और समय कितना है, समय है मेरा कितना वर्ष, 4 वर्ष। समय कितना है, 4 वर्ष है। अब हम लोग एक ही फॉर्मूला पर सब बना लेंगे। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन, ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय, दर गुने समय बट्टा कितना 100। ठीक है, ब्याज में हमको कितना है 6,600 माइनस एक्स, तो 6,600 माइनस एक्स, ये मेरा है क्या, ब्याज है। मूलधन मेरा कितना है, तो मूलधन मेरा है एक्स, गुना दर मेरा कितना 8%, 8% का मतलब यही जो 100 जो आया है ये किसका है, ये दर का ही है, 8% का मतलब 8/100, गुना समय कितना है 4 वर्ष। ठीक है, 4 जो है 100 कितना बार में काट देगा, 25 बार में। ठीक है, अभी 25 जो है, अच्छा रुकिए, इसको जो है हम लोग काटते नहीं है, ताकि हमको 8/100 गुने 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे 1 रख लीजिए ताकि आपको ऊपर ऊपर गुना करने में सहूलियत हो। यहाँ बनाते हैं 6,600 माइनस एक्स बराबर 8 चौको 32, अब 32 को x से गुना करेंगे, x गुना 32, अब बट्टा कितना 100, बराबर का कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है, तो 100 जो है इससे गुना, 100 को एक बार इससे करेंगे, फिर 100 को इससे करेंगे, तो 6,600 इकाई 6,600, ये डबल जीरो यहाँ आ जाएगा, 6,600 को 100 से गुना करेंगे इतना होगा, और माइनस एक्स को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस 100 एक्स। ठीक है, और बराबर की इधर x गुने कितना 32, अब 32 जो x से गुना हो रहा है तो बराबर किधर आएगा, तो कहाँ जाएगा, बट्टा के नीचे, है ना, तो 6,400 माइनस 100x है ना, रहने देते हैं 100x। देखिए जगह कम पड़ गया है, इसको फिर से बनाते हैं, इसको यहाँ पर बनाते हैं। देखिए कितना है 6 6 1 2 3 4 माइनस 100x
अब बराबर 32 को x से गुना करेंगे कितना होगा 32x। अभी माइनस में 100x है, बराबर को उधर जाएगा क्या हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस 100x। ठीक है 6000 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,60,000 32x अब प्लस 100x कितना x 132x। ठीक है 132 जो x से गुना हो रहा है तो बराबर किधर आएगा तो बट्टा के नीचे चला जाएगा, बराबर किधर रह जाएगा x। ठीक है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 66 इकाई 66 और 66 दूनी 132 है ना। अभी कितना हो गया, एक के बाद 4 को जीरो इसको काट दीजिए, 4 को जीरो यहाँ रख लीजिए, 2 जो है इसको कितना बार में कर देगा 2 5 6 10 और 3 को जीरो, तो x का मान कितना 5000, मतलब मेरा मूलधन कितना, मूलधन मेरा कितना 5000। हमसे करा कौन सी राशि, वो कौन सी राशि है जो 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,600 रुपया हो जाएगी, तो वो कौन सी राशि है, तो वो राशि है 5000। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं छोड़ना है, जरूर लिखिए कहाँ दिक्कत है नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर से बेहतर जो है आपको क्वेश्चन बताएं, है ना। ठीक है थैंक यू।